आज हम बात करते हैं शिक्षण, इसकी शिक्षण शिक्षण को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? टीचिंग। शिक्षण को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? टीचिंग। टीचिंग में क्या होता है? एक शिक्षक क्या करता है? सिखाता है और बालक क्या करते हैं? सीखते हैं। ठीक है। शिक्षण प्रक्रिया के अंतर्गत एक शिक्षक सिखाता है और बालक क्या करते हैं? सीखते हैं। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? शिक्षण कहते हैं। ये सीखना और सिखाना ये कहाँ होता है? एक समाज में। जरूरी नहीं कि हम सिर्फ कक्षा में ही सीखें, हम बाहरी वातावरण में भी, सांस्कृतिक कार्यक्रमों में भी सीखते हैं। तो सांस्कृतिक कार्यक्रम कहाँ होते हैं? समाज में। ये समाज में जो सीखने की प्रक्रिया है ये क्या कहलाती है? सामाजिक प्रक्रिया, सामाजिकरण। शिक्षण अंग्रेजी में क्या कहते हैं? टीचिंग। शिक्षण प्रक्रिया में क्या होता है? सीखना और सिखाना। सीखना और सिखाना कहाँ होता है? समाज में। समाज में शिक्षण कार्य जब होता है तो उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? समाज। अब हम आते हैं अपने विषय के पहले टॉपिक पर, उसका नाम है पर्यावरण शिक्षण। पर्यावरण शिक्षण। पर्यावरण किसे कहते हैं? पर्यावरण दो शब्दों से मिलकर बना है, परि प्लस आवरण। परि का अर्थ होता है चारों ओर, आवरण का अर्थ होता है घिरा हुआ, अर्थात चारों ओर से घिरा हुआ वातावरण ही क्या कहलाता है? क्या कहलाता है? पर्यावरण। शिक्षण हम लोग जानी चुके। शिक्षण में कौन कौन से अंग हैं? पर्यावरण शिक्षण में देखो क्या? वातावरण। वातावरण में किसको सिखाते हैं? विद्यार्थी या ठीक। ये पर्यावरण शिक्षण का इतना समझ में आ गया होगा। अब जो शिक्षण प्रक्रिया है क्या है? शिक्षण प्रक्रिया ये होती है तीन प्रकार की। कितने प्रकार की? तीन प्रकार। पहली शिक्षण प्रक्रिया जो है वो होती है लोकतंत्रात्मक शिक्षण प्रक्रिया। दूसरी शिक्षण प्रक्रिया होती है राजतंत्रात्मक शिक्षण प्रक्रिया। तीसरी शिक्षण प्रक्रिया होती है सृजनात्मक शिक्षण प्रक्रिया। शिक्षण प्रक्रिया कितने प्रकार की होती है? तीन प्रकार की। पहली शिक्षण प्रक्रिया लोकतंत्रात्मक शिक्षण प्रक्रिया, दूसरी शिक्षण प्रक्रिया राजतंत्रात्मक शिक्षण प्रक्रिया, तीसरी शिक्षण प्रक्रिया सृजनात्मक शिक्षण प्रक्रिया। लोकतंत्रात्मक शिक्षण प्रक्रिया आपने भारत की प्रस्तावना में पढ़ा होगा। हम भारत के लोग एक लोकतंत्रात्मक, लोकतंत्र मतलब सर्वधर्म, सर्व समुदाय, सर्वहित, लोक कल्याण की भावना से समाज में रहते हैं। लोकतंत्रात्मक शिक्षण प्रक्रिया इसमें क्या हो? बाल केंद्रित, इसे हम लोग क्या कह सकते हैं? बाल केंद्रित शिक्षण प्रक्रिया भी कहते हैं। बाल केंद्रित क्यों कहते हैं? कि वर्तमान समय में जो शिक्षा प्रदान की जाती है उसके केंद्र में कौन होता है? बालक होता है। केंद्र में कौन? बालक।
व्यवहार कैसा होता है? मतलब अंतःक्रिया मतलब क्या होता है? शिक्षक और छात्र के बीच आपसी वार्तालाप। बच्चा शिक्षक से कुछ पूछ सकता है जो नहीं आ रहा है, उसको क्या बोल रहे हैं? अंतःक्रिया। बच्चे के मन में अगर कोई प्रश्न उठ रहा है तो वो शिक्षक से पूछ सकता है, ये क्या हुई? अंतःक्रिया। इसमें मूल्य कैसा होगा? मानवीय। मतलब शिक्षक मानवीय मूल्यों के अनुसार छात्र को उसके प्रश्न का उत्तर बताता है। बताता है कि नहीं बताता? ये हुआ बाल केंद्रित शिक्षण प्रक्रिया या तंत्रात्मक शिक्षण प्रक्रिया। अब हम बात करेंगे राजतंत्रात्मक। राजतंत्र आज से कई वर्ष पहले राजाओं के शासन चलते थे, तो उन शासन के अंतर्गत सिर्फ राजाओं की ही मनमानी चलती थी। जो राजा निर्णय लेता था वही निर्णय सर्वमान्य होता था। राजतंत्रात्मक को हम एक और बोल सकते हैं, इसको बोल सकते हैं तानाशाही। हमने बोल दिया वही होगा, तो ये क्या होगा? तानाशाही चलती, तानाशाही शासन, तानाशाही शिक्षण प्रक्रिया। इसमें क्या होता है? केंद्र में कौन होता है? शिक्षक। अगर शिक्षक कह दिया कि इंग्लिश पढ़ो तो इंग्लिश पढ़ो, हमारा मन नहीं है इंग्लिश पढ़ने का, तब भी इंग्लिश पढ़ना। ये होगा। व्यवहार कैसा होता है इसमें? एक पर्स हमने कह दिया तो वो करना ही, हमने आदेश दिया, निर्देश दिया कि ये करो तो वो करना ही। मूल्य कैसा होता है इसमें? तानाशाही। ये जो शिक्षण प्रक्रिया है ये वर्तमान समय में फेल। अब बात करते हैं सृजनात्मक शिक्षण प्रक्रिया की। कैसी प्रक्रिया की? सृजनात्मक का अर्थ होता है नवीन, नया। क्या? सृजन करना मतलब जैसे होता है सृजन का अर्थ होता है नवीन या नया। मतलब किसी व्यक्ति के अंदर नई आदतों, नई रुचियों, नए ज्ञान, नई हॉबीज को कलेक्ट करना या नई आदतों को सीखना, कोई भी नई चीज सीखना सृजनात्मक क्रिया कहता है। इसके अंतर्गत क्या होता है? जैसे एक बालक है, उसके घर में कुम्हार का काम होता है। कैसा? कुम्हार का काम होता है। उसने अपने घर में एक मटका देखा, मान लो और यहाँ लक्ष्मी नहीं है तो नहीं बना पा रहे, उसने एक मटका देखा इस तरह से, ठीक, इस तरह से मटका बना हुआ था। छोटा सा बच्चा है, गया धीरे धीरे चलते 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 इस तरह से मटके उसके घर में डेली बनते थे।